नमस्कार, ओम शांति। कवि और उसकी कृति में मित्रों आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे एक नई कविता मैं मुझे मिल गया में से। एक ऐसी कविता है जो स्त्री के बारे में की गई है। व्यास जी ने इस कविता में क्या व्यंग, क्या व्याख्या की हुई है, क्या भाव प्रकट किए हुए हैं। आइए ज़्यादा समय न गवाते हुए सीधा व्यास जी से बात करते हैं। व्यास जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद कविता जी, धन्यवाद। व्यास जी, आपकी ये कविता है बने बना बनी। ये इसका शीर्षक है। आपको इसका टेस्ट कुछ स्वाद आया? बने बने बना बना बने। बनी। लेकिन अगर हम इसको कुछ और अलग शब्द में लें तो कुछ अलग ही हाँ, अर्थ। अलग आएगा। वैसे ये हम्म। हमारे यहाँ दूल्हा दुल्हन को हिंदी में बने या बने। पति पत्नी को, विवाह के जोड़े को कंवर साहब भी कहते हैं। जी। तो यहाँ मैंने हिंदी गीत लिखा है ये, हम्म। लेकिन इसमें एक शब्द राजस्थानी का लाया मैं, बना बनी। तो हम्म। इसका शीर्षक है बने बना बनी, फिर भी देखो ना बनी, मुंह पे मुस्कान मन में ऐठन ठनी। आप इस पंक्ति को दोहराएं, जी फिर जरूर। मैं गा के बताऊंगा। जी जी जी। हाँ, बने बना बना बनी बनी फिर फिर भी भी देखो देखो ना ना बनी। बनी। बहुत अच्छी हाँ, लाइन है। वाह। मुंह पे मुस्कान मन में ऐंठन ठने। है। यहाँ आप देखिएगा एक दोहरी जिंदगी जी रहा है ये जोड़ा। कविता को गा करके बताऊं तो मैं आनंद आएगा। यानी इसकी भूमिका ये है कि एक ऐसी युवती का गीत है जिसका विवाह हुआ और थोड़े ही दिनों में उसे पता चला कि मेरा लाइफ पार्टनर, मेरा जीवन साथी मेरे अनुकूल नहीं लग रहा है। उसके 2-3 महीने में उसके जीवन में उल्लास खत्म हो गया। तो वो मुंडेर पर बैठ कर के शाम को अकेली सोचती, उसकी सहेली भी वहाँ नहीं है। देखिएगा, ध्यान चाहूँगा वो एकांत में अपने बारे में क्या कह रही है। गीत जैसे जैसे आगे आएगा आप समझते जाएंगे। पहली पंक्ति है, बने बना बनी। उसने सोचा मेरा विवाह तो हो गया, हम दूल्हा दुल्हन भी हो गए। बने बना बनी फिर भी देखो ना बनी, हमारे में संबंध मधुर नहीं है। बना बनी में तो बननी चाहिए, अब यहाँ तो ठन गई है। बने बना बनी फिर भी देखो ना बनी, मुंह मुंह पे पे मुस्कान मुस्कान मन में ऐठन ठनी ठन। रे, मन में ऐठन ठनी रे, मन में ऐठन ठनी। कविता जी, ये इसमें दो विरोधी बात है। जी 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 मैं जी। बाहर बाहर तो मुस्कुराती हूँ, कोई मिलने वाला आता है तो हम बड़े अभिवादन से मिलते हैं, चाय नाश्ता भी कराते हैं, लेकिन मेरे भीतर एक घुन लग गया है, मेरे भीतर एक कीड़ा लग गया जो मुझे भीतर ही भीतर साल रहा है। इसलिए ये पंक्ति मैंने कही कि बने बना बनी फिर भी देखो ना बनी, मुंह पे मुस्कान मन में है ठनठनी। गीत आगे बढ़ेगा तो जी। आपको इसकी और अभिव्यंजना मिलेगी कि नायिका की मनोदशा है क्या। पहला बंद जी पढ़िए। जरूर। सपने संजोए जीवन यूं कटेगा, वाह, गदराए गलीचों पे रुब जब हंसेगा। क्या बात है। कांटों सी रातें मेरे सिरहन भर देती है, हाँ, सुबह होते सुबह होते सूख जाती असवन की खेती खेती है। है, तो तो सोच 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 बातें बातें मैं मैं दर्द दर्द से से सुनी। सनी। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। ये एकांत में वो सोच रही है। अब विवाह के पहले उसने सोचा, उसका बंद है कि सपने संजोए। जब उसका एंगेजमेंट हो गया, जब उसकी चर्चा चली और विवाह हो गया, तो उसने क्या सोचा था, सपने संजोए जीवन यूं कटेगा, गदरा ये गलीचों पे रूप जब हंसेगा। जब बहुत अच्छी सैया पर मैं सोऊंगी, मेरा जीवन बड़ा उल्लासपूर्ण। ये कल्पनाएं उस नायिका ने की थी। पर कांटों सी रातें मेरे सिहरन भर देती है, मेरी रातें अच्छी नहीं निकली। या तो कलह हो जाता है या कोई और व्यंग्यात्मक बातें हो जाने के कारण सारी निशा खराब हो जाती। कांटों सी रातें मेरे सिहरन भर देती है, सुबह होते सूख जाती असुवन की खेती है। तो सोच सोच बातें मैं मैं दर्द दर्द से से सनी, बने बना बना बनी फिर भी बनी देखो देखो ना ना बनी। बनी, मुंह पे मुस्कान मन में ऐठन ठनी रे। पूरी रात रात भर मैं रोती रहती हूँ। सुबह जब मैं अपने परिवार के अन्य लोगों की सेवा में उपस्थित होती तो मेरे आंसू पहुँच जाते हैं, लेकिन दिन दिन भर रात के दर्द की थकान, रात के तनाव, चिंता, संताप से मेरा शरीर दर्द से सन गया। किसी का तो मिट्टी से सनता है,
उसका दर्द, उसका रोम रोम दर्द से पीड़ित हो गई वो नायिका। दूसरे बंद में वो और आगे क्या बात करती है, जी। सुनाइए। टकराए हम कितनी बार जब हमारे, जीत कर भी हारी सम्मान में तुम्हारे, हाँ, निठुर बने मुझसे पर इधर उधर चहचाते, मिली नहीं ठोर चोर दौड़ घर घर को को धाते धाते, तो तो सुनसान सुनसान मन मन गली गले में उठती सनसन। सनसनी। वाह कविता जी। कविताएं इस छंद में आपको चारों पंक्तियां यूं तो सरल लग रही होगी, लेकिन चारों की भाव भंगिमा और संवेदनाओं की अनुभूति का धरातल बहुत गहरा है। देखिए पहला बंद है, जी। टकरा ये अहम, नायिका कह रही कितनी बार जब हमारे, अरे जीत कर बिहारी सम्मान में तुम्हारे। ये मेरी भारतीय संस्कृति की नायिका है। हो जाता है दाम्पत्य में छोटी छोटी बातों पर टिप्पणियां होती, कमेंट होते हैं, लेकिन बहुत बार नायिका कह रही है ऐसे बिंदुओं पर तुम बीसों जगह हारे हो, लेकिन मैंने तुम्हें सम्मान देने के लिए अपनी हार स्वीकार करी और मैंने अपनी गलती महसूस की। ये मेरी नायिका की उदात्त भावना। टकरा ये अहम कितनी बार जब हमारे, जीत कर बिहारी सम्मान में तुम्हारे। आगे वो उसका व्यवहार बताती है, निठुर बने मुझसे, जब आपसे मेरा संघर्ष हो जाता तो आप नाराज होकर बाजार निकल जाते, दोस्तों से मिलने निकल जाते। निठुर बने मुझसे पर इधर उधर चहचाते, निठुर बने मुझसे पर इधर उधर चहचाते, मिले नहीं ठोर छोर दौड़ घर को धाते, तो सुनसान मन गली में उठती सनसनी। वो क्या कह रही बात है तुम मुझसे नाराज होके बाहर तो चले जाते हो, सबसे हंसी ठहाके लगाते हो, जब लौट के घर पे आते हो तो भी अन्य लोगों से पहले मिलते हो, उनसे भी हंसी मजाक करते हो, पर मुझसे फिर मेरे कमरे में आके वही निष्ठुर व्यवहार करते हो। आपकी ये दोहरी जिंदगी सोचते सोचते मेरे मन की सोनी गली में सनसनी उठती है। जैसे गर्मी के दिनों में आप देखेगा दोपहर के वक्त गलियों में, गलियारों में कोई नजर नहीं आता, एक सुनसान वातावरण रहता है। नायिका के मन में भी कुछ ऐसा वीराना सा हो गया, क्योंकि उसका जीवन साथी उसकी उस भावना को नहीं समझ पाया। बार बार वो दोहराती है, बने बना बनी फिर भी देखो ना बनी, क्या बात है। मुंह पे मुस्कान मन में ऐंठन ऐठन ठनी रे, मन में ऐठन ठनी। बहुत अच्छी कविता है। तीसरा बंद लीजिए। यहाँ पर जी एक बात पूछिए, ये, पूछिए। जब जीवन साथी होते हैं जी दोनों, जी। तो ये लड़ाई किस बात की, किस बात का मन में कोई भाव नहीं होता है, कोई प्रेम नहीं होता है, कोई साथ नहीं होता है, क्यों एक दूसरे से, ऐसी क्या बात है जो एक साथ नहीं रह पाते, बाहर जाकर कुछ अपने आप को। इसका जो मूल कारण मैं मानता हूँ संस्कारों का एक तरह से धरातल मिलता नहीं है, जी। हॉबीज का नहीं मिलता है, डेस्टिनी ऑफ लाइफ, उद्देश्य क्या है जीवन। हम भावुकता में संबंध हो जाते हैं, कोई लव मैरिज कर लेता है, कोई माता पिता मिलके उसका विवाह कर दे। अब सपोज एक बिजनेसमैन के साथ अगर किसी एक आर्टिस्ट जो सितार म्यूजिक में जिसने अम्यूज किया हो, उस बच्ची की शादी एक बिजनेसमैन से हो जाएगी, अगर उसको रियाज के लिए 2-3 घंटे का टाइम चाहिए, तो क्या पति उसको बर्दाश्त करेगा? नहीं करेगा ना। वो तो व्यापारी है, उसको संगीत से कोई लेना देना नहीं। ऐसे ही एक बहिर्मुखी पति को अंतर्मुखी पत्नी मिल जाए, एक ऐसी साधिका मिल जाए जो स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पे चल रही है और बच्चा भौतिकवादी है, बहुत सारी चीज़ें होगी कविता जी, बहुत सारी चीज़ें होगी। एक अगर लेडी डॉक्टर हो गई और वो प्रोफेसर हो गया तो दोनों के आयाम अलग अलग है। अब जो लेडी डॉक्टर है उसको नाइट को बेल बजा करके कभी इमरजेंसी में जाना पड़ता होगा, तो प्रोफेसर साहब का तो दिमाग खराब हो जाता होगा। बहुत सारे ऐसे बिंदु है जहाँ विपरीत कोई भाग्यशाली जोड़ा मिल जाए कि समझ के साथ अपने जीवन का संतुलन बिठा दे। बाकी तो बार बार हर घर की कहानी होता जाएगा कि बने बना बनी फिर भी देखो ना ना। बने। बहुत अच्छी बात लीजिएगा। आपने कही। उत्सर्ग किए हम बार हाँ, गृहस्थ को, उत्सर्ग किए कि हर हम बार हम घर को घर निभाने। को निभाने, हाँ,
कलियों को नोचा पतझड़ को लुभाने, वाह! रूप की बयार बयार में में तुम तुम इधर उधर बहते बहते हो, हो, गंध गंध का का अभाव अभाव है पलाश मुझको मुझको कहते कहते हो, हो, तो तो कैसे कैसे दिखे दिखे सूरज सूरज जब जब धुंध धुंध है है। घने। आपकी कुछ कविताएं मुझे भी मन ही मन में याद हो चुकी हैं। बिल्कुल हो जाएगी। मुझे तो मैंने तो जिया है इनकी तो किसी जोड़े को देखता हूँ तो ये चीज़ें आती। वो नायिका क्या कह रही देखिए कि जी। इसका भी बड़ा व्यापक कैनवास है। इस छंद को भी अगर मैं थोड़ा सा अभिव्यक्ति दूं, उत्सर्ग की ये हर बार गृहस्थ को निभाने, अरे मैंने जॉइंट फैमिली को निभाने के लिए मैंने मेरी छोटी छोटी अभिलाषाओं पर खुशियों को एक तरह से पाने। पतझड़। मैं चाहती तो बहुत खर्चा करके सौंदर्य प्रसाधन की बहुत सामग्री ला सकती थी, हम्म। मैं कहीं पर्यटन कर सकती थी, मैं विवाह के बाद मेरी मधु यामिनी मनाने के लिए मैं बहुत दूर जा सकती थी, पर मैं जानती थी कि निरर्थक खर्चे मुझे। मैंने हर बार अपनी कल्पना को साकार रूप में नहीं बदलने दिया। उत्सर्ग की ये हर बार गृहस्थ को निभाने, कलियों को नोचा पतझड़ को लुभा। एक बारीक बात वो अकेले में कह रही है, किसी सखी को नहीं कह रही। हम्म। वो जान गई कि मेरे पति का चरित्र उतना सॉलिड नहीं जितना होना चाहिए। रूप की बयार में तुम इधर उधर उधर बहते बहते हो। हो। उन्हें सौंदर्य का एक शौक है, इसलिए वो बाहर उसको खोजते फिरते हैं और मुझ पर क्या आरोप लगाते हैं, गंध का अभाव है पलाश मुझको कहते हो। मेरे में प्रेम नहीं है, बार बार मुझ पर ये आरोप लगाए जाते हैं। मैं सुंदर दिखती हूं पर वो कहते हैं तुम में प्रेम नहीं है। तो कैसे दिखे सूरज, वो कह रही मैं तो बहुत सत्यम शिवम और सुंदरम के संस्कारों से भरी हुई एक अच्छे कुलीन परिवार की बच्ची हूँ और आपके घर को सजाने संवारने आई हूँ, लेकिन आपकी ही चिंतना में एक कोहरा छाया हुआ है तो हम्म। सूरज दिखाई नहीं देगा। अब यहाँ नायिका ने अपने आप को सूरज के समकक्ष माना है और अपने प्रिय के चिंतन को कोहरे के रूप में माना है, इसलिए वो एक आरोप वो भी लगा रही है कि कैसे दिखे सूरज जब जब धुंध धुंध है है घनी। क्या बहुत घनी। अच्छे। जब तुम प्रेम की आंखों से देखोगे, जब तुम्हारे वासना के विचार और रूप के बयार में तुम बहना बंद करोगे, तो तुम्हें मेरा सूरज भी दिखाई देगा कि मैं भी उतनी ही प्रेमपूर्ण हूँ। अन्यथा मेरी जिंदगी में ये लाइनें बार बार आती है, बने बना बनी फिर भी देखो ना बनी, मुंह पे मुस्कान मन में ऐठन ठनी रे, मन में ऐठन ठनी। दो जी। बंद और लीजिएगा जी जल्दी। जरूर। वैन प्राण बैन बाण बैन छोड़ते हो, बाण छोड़ते हो जहर जहर से से मुझे, बुझे लगता जैसे जैसे तुल तुल गए गए हो हो माँ। मारने मुझे, वाह, झटका झटका अच्छा अच्छा है है। मगर क्यों करते हो हलाल, वाह, हो मिठास रेत रेत मिली मिली क्यों क्यों रगड़ते रगड़ते गाल गाल पे पे गुलाल, गुलाल, हो हो मिठास मिठास कैसे कैसे जब जब खाए। खार सो गुनी। कुछ स्वाद आया आपको कि ये बंद जी क्या कहना कुछ चाहता कुछ है? कुछ। वो ये कह रही है, किसी नायिका ने उसको 2 दिन पहले कहा कि अगर वो नाराज है तो तुम बंद संवर के रहो, तुम अच्छी सुंदर दिखो, अच्छा वेलकम करो। तो हम्म। उसने जवाब दिया कि जब जब मैंने उनसे अच्छे वचनों में बात की, उन्होंने बड़े बुरे वचनों से मुझे एक तरह से हूट किया। क्या कहती है वो नायिका कि बैन बाण छोड़ते हो। उसके वचन तो धनुष पर चलने वाले तीरों की तरह उसके भेदक होते हैं। उसके शब्द बड़े उसके प्रिय के शब्द उसको घायल कर जाते हैं, इसलिए वो कहती है बैन बाण छोड़ते हो जहर से से बुझे, बुने, लगता लगता है जैसे जैसे तुल तुल गए गए हो मारने मारने मुझे। मुझे। कभी कभी मुझे लगता है मेरी जान लेके रहोगे क्या। झटका अच्छा है मगर क्यों करते ते हो हो हला। हलाल। अगर मुझे मारना ही है तो एक झटके में मार दो, धीरे धीरे व्यंग करके, कभी थोड़ी देर बाद क्या कमेंट करके, कभी क्या कमेंट करके। मेरी आदतों पर, मेरे कार्यों पर इतना ध्यान रखते हुए नेगेटिव बोलते हो। झटका अच्छा है मगर क्यों करते हो हलाल, रेत रेत मिली मिली क्यों क्यों रगड़ते रगड़ते गाल गाल पे। पे तुम गुलाल। मुझे प्रेम भी करते हो किसी होली उत्सव पर तो गुलाल लगाते हो, लोग तो देखते देखो प्रिय कितना प्रेम करता है, पर तुमने मेरे से बदला लेने के लिए उसमें बारीक रेत मिला रखी है जो मेरे कपोलों को छील देती। क्या बात रेत है, बहुत मिली अच्छे। क्यों रगड़ते गाल पे गुलाल, अरे हो मिठास कैसे
जब खार सो गुनी। अब मैं समझ गई कि तुम्हारा और मेरा दाम्पत्य जीवन संभल नहीं सकता। तुम में 100 गुना खार है, मैं कितना मिठास दे करके तुम्हें मेरे अनुकूल करूंगी। बने बना बनी फिर भी देखो ना बनी, बहुत अच्छा। मुंह पे मुस्कान मन में ऐठन ऐठन ठनी। कविता ठनी। का अंतिम बंद आपको इसमें कुछ मैसेज देगा, जरा मुझे अंतिम बंद जी जरूर। बताइएगा क्या है। मीरा तुलसी कहते मेरा मिला जन्म ये जन्म ये अनमोल, अनमोल, हाँ, धूप धूप छाँव छाँव फिरती फिरती ये बुलबुले से बोल, बोल, भाग्य भाग्य के के आयाम आयाम नहीं नहीं बदला बदला करते करते हैं, हैं, द्रौपदी द्रौपदी के के चीर चिर दुशासन दुशासन से से खींचते खींचते हैं, हैं, पूछती जुलाहे राहे से से चूरन चुनर ये ये क्यों। क्यों बनी। आया है, क्या बढ़िया। अब वो बहुत परेशान हो गई तो उसने अपना ही आत्मविश्लेषण किया। इतनी देर अपने स्वचिंतन में गुजर गई, संध्या हो गई, भोजन की तैयारी करनी। वो मुंडेर से नीचे आने से पहले कविता का अंतिम बंद देखिएगा। मीरा तुलसी मीरा तुलसी कहते मिला जन्म जन्म ये ये अनमोल। अनमोल। भक्ति कवियों ने कहा कि ये जीवन बहुत अमूल्य मिला हुआ है, ये परमात्मा प्राप्ति का साधन है। उसने पढ़ा है, उसके घरों में इसका जीवन जिया गया है, तो वो उसका आंसर अब खुद ही ढूंढ रही है। मीरा तुलसी कहते मिला जन्म ये अनमोल, धूप धूप छाह छाँव फिरती फिरती ये ये बुलबुले बुलबुले से से बोल। बोल। इसलिए सदैव अच्छे बोल बोलना चाहिए। सुख और दुख के क्षण तो निकल जाते हैं। अंत में क्या कहती, भाग्य के आयाम आयाम नहीं नहीं बदला बदला करते करते हैं। हैं। अब मेरे भाग्य में जो भी था ऐसा प्रिय है तो ठीक है, मैं जैसे भी जीवन निर्वाह है वर्तमान को सुधारूंगी, आगे क्या देना। भाग्य के आयाम नहीं बदला करते हैं, द्रौपदी के चीर दुशासन से खींचते हैं। इशारा कर रही है कि अगर मेरा प्रिय इस तरह से मेरी अवेयरनेस और मेरा रख रखाव नहीं रखेगा तो समाज के बहुत सारे ऐसे वर्ग के मनुष्य जी हैं जी जी। जो मुझे द्रौपदी को जैसे दुशासन ने पीड़ा पहुंचाई, मुझे पीड़ा पहुंचाएंगे। तब भगवान से शिकायत करती है और विवाह कराने वाले पंडित से शिकायत करती है कि पूछती जुलाहे से, या जुलाहा उसने परमात्मा को कहा है, जी पूछती जुलाहे से चुनर ये ऐसे क्यों क्यों बुनी। बुनी। अगर एक स्त्री और नारी की जीवन की दशा में इतना विषाद और त्रासदी आएगा तो हे प्रभु, मैं आपको विनम्र पूछती मेरा जन्म क्यों किया। और अगर जन्म हो गया है तो विवाह की स्थितियां ऐसी होगी, मैं उस पंडित से पूछती हूँ जिसने मेरी सप्तपदी करा करके अग्नि के सामने फेरे दिला करके शपथ दिलाने के बाद मेरा विवाह कराया, तब भी मेरी वैवाहिक जिंदगी में इस तरह का गुण लगा। तो वो पूछती है कविता जी कि पूछती जुलाहे से चूनर ये क्यों। उसके शरीर को उसने चूनर कहा है, जी कैसी पवित्र भावनाओं से। और वो ये सोचती सोचती शायद मुंडेर से सीढ़ियाँ उतर के पुनः अपने रसोई में या बेडरूम में या ड्राइंग रूम में या पति की प्रतीक्षा में या सास ससुर की सेवा में फिर संलग्न हो जाती है, पर भीतर वही पंक्तियां अब भी गुनगुनाती है। बने बना बनी फिर भी देखो ना बनी, मुंह पे मुस्कान मन में ऐठन ठनी रे मन में, ऐठन ठनी रे मन में, बहुत अच्छे बहुत अच्छे ऐठन बहुत ठनी। अच्छे। जी जी जी। कविता जी, ये कविताएं बहुत गहरी है। इसे जो जो सुंदर जोड़े हैं वो उनके लिए कंटेंट नहीं हो सकता, लेकिन जो इस तरह की पीड़ा को जी रहे हैं, शायद कविता के अंतिम बंद से ऐसी नायिका को बल मिलेगा कि ठीक है, जैसी भी परिस्थितियां मैं उसे सहन करके अपने जीवन को फिर से संवारने की कोशिश करूंगी। जी। बहुत तो अच्छी। यहाँ पर एक बात ये है कि जो युगल हैं, जो जी जीवन साथी हैं आपस में, और ये सब होता है उनके जीवन में, उससे परिवार वालों को भी दुख मिलता है, उनके बच्चे हैं उनको भी दुख मिलता है। उन दोनों के लिए आप ऐसा क्या मैं ये संदेश। स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, मैं लॉ ग्रेजुएट भी हूँ, जी मैंने जी 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 विधि को जिया भी है, जी। मैंने प्रैक्टिस नहीं की वो बात अलग है। हम्म लेकिन अगर ऐसे दाम्पत्य के जीवन में मधुरता नहीं आ रही है तो किसी शालीन तरीके से दोनों का तलाक हो जाए, ये ज़्यादा बढ़िया है। जी डिवोर्स हो जाना कोई गुनाह नहीं है, ताकि विभिन्न मुद्दों से दिनों दिन एक ऐसी छीटाकशी करके और खींचती हुई लाइफ गुजारने के बजाय अगर वे स्वच्छंद जीवन जिए तो अपने अपने मार्ग पे उन्हें विवाह करना है या नहीं करना है,
ये जैसी स्थितियां हैं, मतलब उन्हें अलग हो जाना चाहिए और हम्म, अपने इस अनमोल जीवन को समाज, राष्ट्र, परिवार और ईश्वर के लिए समर्पित कर देना चाहिए। हम्म, इससे ज़्यादा मैं इस पे, चूंकि ये व्यक्तिगत किसी को हर्ट नहीं हो जाए, किसी को पीड़ा नहीं पहुंचा दूं। कवि का उद्देश्य किसी को पीड़ा पहुंचाना नहीं है, पर हम लोग किसी चीज़ का डायग्नोसिस भी करते हैं, रोग का निदान भी करते हैं और कुछ ट्रीटमेंट भी करते हैं। जो इस हम्म, ट्रीटमेंट आया कि मीरा तुलसी कहते मिला जन्म, जब इतने महान कवियों ने इसको अनमोल कहा है, तो मैं क्यों इसे इस कलह में और संघर्ष में खराब करूं। इसलिए हम्म। नायिका अपने जीवन में एक एडजस्टमेंट बिठाती जी, है। यहाँ पे एक जी लास्ट पंक्ति में आपने कहा, तोर द्रौपदी के चीर दुशासन से खींचती है। हाँ, मतलब अगर मतलब किसी का पति उसकी देख रेख नहीं करेगा तो ये समाज में, घर में, मोहल्ले में पता चल जाता कि इन दोनों में फ्रैक्शंस चल रहे हैं, तो उसका हम्म, दुरुपयोग कोई और पुरुष और ना कर करे। सकता है। ये जी, जी, इशारा जी। किया मैंने। वो नायिका खुद कह रही कि हम्म, अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो हो सकता है गलत निगाहें मुझ पे पड़े, मैं हम्म, उसको फेस कर पाऊं न कर पाऊं, लेकिन बदनामी तो हो ही सकती है। इसलिए हम्म, उसने कहा कि द्रौपदी के चीर दुशासन से खींचते, किसी कृष्ण से द्रौपदी का चीर नहीं खींचा जाता। तो हम्म, यहाँ उसका पति कृष्ण के रूप में अवतरित हुआ, पर कृष्ण समझ हम्म, नहीं पा रहा है कि मेरी नायिका कितनी सुरीली है। हम्म। तो यहाँ पर क्या एक की ही गलती हो सकती है या दूसरे की भी गलती? क्योंकि ये यहाँ पे आपने स्त्री हाँ, के बारे मैं में मैं कहा। मैं बता देता हूँ, जी। हो सकता है स्त्री में भी कोई कमी हो, तो हम्म, पुरुष को बैठ करके उसका निदान करना चाहिए। या हम्म, मैंने पक्ष ये लिया क्योंकि उसने एक ही इशारे में बता दिया कि रूप की बयार में तुम इधर उधर बहते हो। उसने अपना हम्म, एकदम निर्णय सही कर दिया। हो सकता है नायिका उतनी सुंदर नहीं हो, हम्म, शायद हो सकता है मेरे गीत की नायिका उतनी सुंदर नहीं हो, लेकिन वह उसका जो प्रिय है वो थोड़ा सौंदर्य का। इसलिए मैंने एक बात पहले भी कही कि हमें इस देश में सौंदर्य के पुजारी की जरूरत है कविता जी, पर हम्म, दुर्भाग्य है कि इस देश में सौंदर्य के शिकारी बहुत पैदा हो गए। इसलिए मैं हम्म। चाहूंगा कि पुरुष भी इस पर थोड़ा सा, जी, यत्र जी। नार्या पूजन्ते तत्र देवता रमन्ते में, ये शक्ति हमारी आराध्य आद्य शक्ति है। और देवताओं ने भी कहा यत्र नार्या हम्म, पूजन्ते तत्र देवता रमन्ते। हमें वंदे मातरम के आधार पर भारतीय संस्कृति में हम्म, शक्तियों की उपासना करनी चाहिए। यही कह हम्म, के मैं पुरुषों को ये निवेदन करूंगा कि शक्तियों का सम्मान करें। और शक्तियों से थोड़ी सी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि अगर पुरुष में थोड़ी बहुत कमी है तो उसे अपने प्रेम के उस प्रवाह में ला करके, है, हम्म, संवाद करके, अपने व्यवहार को थोड़ा माधुर्यपूर्ण करके अपने पति को अपने अनुकूल बनाने की चेष्टा करें। इसी के हम्म। साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। जी, व्यास जी, आज आपने स्त्री के बारे में इतना अच्छा पंक्तियाँ लिखी, इतनी अच्छी व्याख्या भी की। मुझे बहुत अच्छा लगा कि स्त्री को किस तरह से इन्होंने इस पंक्तियों में एक गुलाब की जो जी पंक्तियाँ होती हैं, जी कैसे उस तरह से खुशबू की तरह निखारा है। और आपने इस कविता में हमारे, मुझे आशा है कि दर्शकों को भी ये अच्छा लगा होगा। व्यास जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।